ग्रेविटी, ये जो है ना, ये यूनिवर्स का एक बहुत ही जरूरी फोर्स है। ये वो ताकत है जो हर चीज को एक साथ बांध कर रखती है, छोटे छोटे पार्टिकल्स से लेके बड़ी बड़ी गैलेक्सीज तक। हर चीज को ये अपनी जगह पे रखता है। ये वो अदृश्य धागा है जो सब कुछ जोड़े रखता है। अगर ग्रेविटी नहीं होती तो ये दुनिया जैसी आज हम देखते हैं वैसी नहीं होती। सब कुछ बिखर जाता, कोई संरचना नहीं होती। ये हमें धरती से चिपकाए रखता है। हम अपने पैरों पर खड़े रह पाते हैं, चल पाते हैं, कूद पाते हैं, सब ग्रेविटी की वजह से। ये चांद को धरती के चारों तरफ घुमाता है। चांद की फेजेस और टाइड्स भी ग्रेविटी की वजह से ही होती हैं। स्टार्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज और ब्लैक होल्स, ये सब ग्रेविटी की वजह से बनते हैं। ये वो शक्ति है जो ब्रह्मांड को आकार देती है। ग्रेविटी हर जगह है, हर चीज पे इसका असर है, चाहे वो दूर की गैलेक्सीज हो या पास के एस्टेरॉइड्स। कोई भी दो चीजें जिनमें मास है, उनके बीच अट्रैक्शन का जो फोर्स होता है उसे ही ग्रेविटी कहते हैं। ये फोर्स हर जगह काम करता है। कोई भी चीज जितनी हैवी होगी, उसकी ग्रेविटेशनल पुल उतनी ही तेज होगी। जैसे जुपिटर की पुल बहुत ज्यादा है। ये जो इनविजिबल फोर्स है, ये बहुत दूर तक काम करता है और सारे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को एक साथ बांध के रखता है। ये ब्रह्मांड का ग्लू है। अगर हम ग्रेविटी को समझेंगे, तभी हम अपने यूनिवर्स के रहस्यों को जान पाएंगे। ये हमें ब्रह्मांड की गहराइयों में झांकने का मौका देता है। उस गिरते हुए सेब से, जिसने आइजैक न्यूटन को सोचने पे मजबूर कर दिया था और जिसने हमें ग्रेविटी का पहला सिद्धांत दिया, एल्बर्ट आइंस्टाइन के ग्राउंड ब्रेकिंग थ्योरीज तक। की सब खत्म हुआ बचनन होने के सब। इसी के साथ साधुओं ने हमें स्पेस टाइम और ग्रेविटी के नए आयाम दिखाए। सदियों से वैज्ञानिक ग्रेविटी को समझने की कोशिश करते रहे हैं। ये एक अंतहीन खोज है। इस फंडामेंटल फोर्स को समझने की चाहत में न जाने कितनी खोजें हो चुकी हैं और इसने ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को बदल के रख दिया है। ये खोजें आज भी जारी हैं। ग्रेविटी सिर्फ एक फोर्स नहीं है जो प्लैनेट्स और स्टार्स को घुमाता है। ये हमारे अस्तित्व का आधार है, बल्कि ये तो स्पेस टाइम का फैब्रिक है जो हमारे यूनिवर्स को बनाता है। ये वो शक्ति है जो हमें और हमारे ब्रह्मांड को परिभाषित करती है। आइजैक न्यूटन से पहले लोगों को यह नहीं पता था कि चीजें जमीन पे क्यों गिरती हैं। उन्हें यह भी नहीं पता था कि चांद धरती के चारों तरफ कैसे घूमता रहता है। फिर आए आइजैक न्यूटन, एक बहुत ही बुद्धिमान वैज्ञानिक, जिन्होंने यूनिवर्स को समझने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। उनकी कहानी शुरू होती है एक साधारण से नजारे से। एक सेब पेड़ से नीचे गिरता है। यह आम सी घटना न्यूटन के मन में एक बहुत बड़ा सवाल पैदा करती है। आखिर किस शक्ति ने सेब को धरती की तरफ खींचा? न्यूटन की खासियत यह थी कि वो छोटी छोटी चीजों को ब्रह्मांड से जोड़ के देख सकते थे। उन्हें एहसास हुआ कि जिस शक्ति ने सेब को जमीन पर खींचा, वही शक्ति चांद को धरती के चारों तरफ घुमाती है। इसी से उन्हें लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन बनाने की प्रेरणा मिली, एक ऐसा ग्राउंड ब्रेकिंग प्रिंसिपल जिसने किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच अट्रैक्शन के फोर्स को समझाया। न्यूटन के नियम के हिसाब से इस दुनिया की हर चीज बाकी हर चीज को अपनी तरफ खींचती है और ये खिंचाव उनके मास के हिसाब से ज्यादा या कम होता है। अगर दूरी ज्यादा है तो खिंचाव कम होगा। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम को एक आसान से समीकरण से दिखाया जा सकता है। F बराबर है G गुना M 1 गुना M 2 बटा R का वर्ग। इस समीकरण में F गुरुत्वाकर्षण बल को दर्शाता है, G गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है जो भौतिकी में एक मूलभूत स्थिरांक है। अमीम सतम्बा इम M एक और M दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान हैं। दोनों वस्तुओं के केंद्रों के बीच की दूरी है। इस छोटे से इक्वेशन से हम किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच
गुरुत्वाकर्षण बल की गणना कर सकते हैं, फिर चाहे वो पेड़ से गिरते हुए सेब हों या तारों की परिक्रमा करते ग्रह। इससे पता चलता है कि गुरुत्वाकर्षण एक अनुमान योग्य और मापने योग्य बल है जो भौतिकी के बुनियादी नियमों द्वारा नियंत्रित होता है। ये इक्वेशन बताता है कि गुरुत्वाकर्षण बल वस्तुओं के द्रव्यमान के समानुपाती होता है। इसका मतलब है कि अगर आप एक वस्तु का द्रव्यमान दोगुना करते हैं तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल भी दोगुना हो जाता है। इसके विपरीत गुरुत्वाकर्षण बल वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब है कि अगर आप दो वस्तुओं के बीच की दूरी को दोगुना करते हैं तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल 4 गुना कमजोर हो जाता है। भाग 4, धरती की पकड़। हमारे ग्रह पर ग्रेविटी का प्रभाव। ग्रेविटी हमारे रोजमर्रा के जीवन में एक अहम भूमिका निभाती है। यह हमें पृथ्वी की सतह से बांधे रखती है। यह हमारे हर कदम को स्थिरता प्रदान करती है और हमें गिरने से बचाती है। यही कारण है कि जब हम किसी वस्तु को छोड़ते हैं तो वह जमीन पर गिर जाती है। यह गुरुत्वाकर्षण का ही प्रभाव है जो हर वस्तु को पृथ्वी की ओर खींचता है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल ही हमें अपना भार का एहसास कराता है। जब हम वजन मापते हैं तो वास्तव में हम गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव को माप रहे होते हैं। गुरुत्वाकर्षण के बिना हम बस हवा में तैरते रहेंगे। अंतरिक्ष यात्री जब अंतरिक्ष में होते हैं तो वे शून्य गुरुत्वाकर्षण का अनुभव करते हैं, जिससे वे भारहीन महसूस करते हैं। यह पृथ्वी के वायुमंडल के लिए भी जिम्मेदार है, जो हमारे द्वारा सांस लेने वाली हवा को अंतरिक्ष में जाने से रोकता है। गुरुत्वाकर्षण के बिना हमारी वायुमंडलीय परतें बिखर जाती, लेकिन ग्रेविटी का प्रभाव हमारे पैरों को जमीन पर रखने से कहीं आगे तक जाता है। यह हमारे ग्रह के विभिन्न परिदृश्यों और पर्यावरणीय तंत्रों को आकार देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह पृथ्वी के पर्यावरण को बहुत ही गहराई से प्रभावित करता है। यह नदियों के प्रवाह, पहाड़ों की ऊंचाई और यहां तक कि मौसम के पैटर्न को भी प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए ज्वार भाटा पृथ्वी के महासागरों पर चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव का सीधा परिणाम है। यह समुद्र के पानी को ऊपर और नीचे खींचता है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के सबसे निकट के पानी को अपनी ओर खींचता है, जिससे उभार बनता है। यह उभार समुद्र के जल स्तर को बढ़ाता है। पृथ्वी के विपरीत दिशा में भी ऐसा ही एक उभार होता है। यह द्वितीयक उभार भी ज्वार भाटा का हिस्सा है। ये उभार ही उच्च ज्वार के रूप में हमारा अनुभव करते हैं। उच्च ज्वार के समय समुद्र का पानी तटों पर अधिक ऊंचाई तक पहुंचता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में भी गुरुत्वाकर्षण की भूमिका होती है। यह पृथ्वी के विभिन्न परतों को एक साथ बांधे रखता है। पृथ्वी के कोर के भीतर अत्यधिक दबाव ऊपर की सभी परतों के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण होता है। यह दबाव पृथ्वी के कोर को ठोस बनाए रखता है। यही दबाव प्लेट टेक्टोनिक्स को चलाता है, जो पृथ्वी की महाद्वीपीय प्लेटों की गति है। यह प्रक्रिया लाखों वर्षों में होती है। प्लेट टेक्टोनिक्स भूकंप, ज्वालामुखी और पहाड़ों के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। यह पृथ्वी की सतह को निरंतर बदलता रहता है, जिससे नए भू आकृतियों का निर्माण होता है। भाग 5, खगोलीय नृत्य कला। ब्रह्मांड के साथ ग्रेविटी का नृत्य। हमारे ग्रह से परे ग्रेविटी एक नाजुक ब्रह्मांडीय बैले में खगोलीय पिंडों की गति को नियंत्रित करती है। यह अदृश्य शक्ति जो हर वस्तु को अपनी ओर खींचती है, ब्रह्मांड के हर कोने में अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की परिक्रमा, जो हमें ज्वार भाटा और रात के समय की रोशनी प्रदान करती है। सूर्य के चारों ओर ग्रहों की यात्रा, जो हमारे सौर मंडल की संरचना को बनाए रखती है। आकाश गंगाओं में सितारों का जटिल नृत्य, सभी इस मूलभूत शक्ति द्वारा नियंत्रित होते हैं। यह नृत्य, जो अरबों वर्षों से चल रहा है, ब्रह्मांड की स्थिरता और संतुलन को बनाए रखता है।
गुरुत्वाकर्षण हमारे सौर मंडल को एक साथ रखता है, जिससे ग्रह और अन्य खगोलीय पिंड अपनी कक्षाओं में बने रहते हैं। ग्रहों को सूर्य के चारों ओर उनकी संबंधित कक्षाओं में रखता है, जिससे वे एक निश्चित पथ पर चलते रहते हैं। सूर्य का विशाल गुरुत्वाकर्षण खिंचाव पृथ्वी और अन्य ग्रहों को कक्षा में रखता है। यह खिंचाव इतना शक्तिशाली है कि यह ग्रहों को सूर्य से दूर नहीं जाने देता। प्रत्येक ग्रह का अपना गुरुत्वाकर्षण खिंचाव होता है, जो उसके पड़ोसियों को प्रभावित करता है। यह खिंचाव ग्रहों के बीच एक जटिल परस्पर क्रिया उत्पन्न करता है, जो उसके पड़ोसियों को प्रभावित करता है। यह परस्पर क्रिया ग्रहों की गति और कक्षाओं को निर्धारित करती है। गुरुत्वाकर्षण बलों का यह नाजुक संतुलन ही सौर मंडल को स्थिर रखता है। यह संतुलन ग्रहों को एक निश्चित पथ पर बनाए रखता है। ग्रह सूर्य में नहीं गिरते क्योंकि वे लगातार गतिमान हैं। उनकी गति और सूर्य का खिंचाव एक दूसरे को संतुलित करते हैं। उनकी आगे की गति को सूर्य के देह आंतरिक खिंचाव द्वारा संतुलित किया जाता है। यह संतुलन ग्रहों को उनकी कक्षाओं में बनाए रखता है। गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव हमारे सौर मंडल से कहीं आगे तक फैला हुआ है। यह प्रभाव आकाश गंगाओं के बीच भी देखा जा सकता है। यह सितारों को विशाल आकाश गंगाओं में एक साथ रखता है, जिससे वे एक समूह में बने रहते हैं और आकाश गंगाओं के बीच परस्पर क्रिया को नियंत्रित करता है। यह परस्पर क्रिया आकाश गंगाओं के विलय और उनके विकास को प्रभावित करती है। मिल्की वे, हमारी गृह आकाशगंगा में अरबों तारे हैं, जो सभी अपने पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण आकर्षण द्वारा एक साथ बंधे हुए हैं। यह आकर्षण आकाशगंगा की संरचना को बनाए रखता है, जो सभी अपने पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण आकर्षण द्वारा एक साथ बंधे हुए हैं। यह आकर्षण सितारों को एक निश्चित पथ पर बनाए रखता है। ये तारे आकाशगंगा केंद्र की परिक्रमा करते हैं, जो आकाशगंगा के सभी पदार्थों के संयुक्त गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होते हैं। यह परिक्रमा आकाशगंगा की स्थिरता को बनाए रखती है, जो आकाशगंगा के सभी पदार्थों के संयुक्त गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होते हैं। यह पका प्रभाव आकाशगंगा के हर कोने में देखा जा सकता है, जिससे ब्रह्मांड का यह नृत्य अनवरत चलता रहता है।